ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र माँ मंगला गौरी के विषय में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें माँ मंगला गौरी का व्रत कब करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है और कब इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, किस तरह इस व्रत को खोलना चाहिए और साथ ही जानेंगे कि इस पावन व्रत को कौन कौन कर सकता है और इस व्रत को करने का क्या फल है। साथ ही मैं आप सभी को माता मंगला गौरी व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। आशा है आप सबको यह वीडियो व जानकारी पसंद आएगी। कहिए जय माँ मंगला गौरी। जिस प्रकार श्रावण के सोमवार के व्रत किए जाते हैं, उसी प्रकार श्रावण के मंगलवार भी बड़े ही पावन माने जाते हैं। पहले भक्त भगवान शिव की पूजा कर श्रावण के सोमवार में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर अगले दिन मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत कर माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें दोनों ही जगत पिता और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के आने पर भगवान विष्णु संसार का भार भगवान शिव को सौंपकर क्षीर सागर में 4 माह के लिए शयन करने को जाते हैं। उसके पश्चात आने वाले 4 माह तक भगवान शिव ही सृष्टि का पालन करते हैं। आइए जानते हैं कि माँ मंगला गौरी का व्रत कौन कौन कर सकता है। कहा जाता है कि कुमारी कन्याओं को अच्छा वर पाने के लिए अवश्य ही माँ मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। माँ मंगला गौरी के व्रत से कन्याओं को अच्छा घर-बार व पति प्राप्त होता है और उनका सौभाग्य बना रहता है। साथ ही विवाहित स्त्रियों को भी माँ मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। सुहागन स्त्रियां जब माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा माँ मंगला गौरी सदैव करती हैं और वह अपने जीवन में सुहागन रहती हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत करने वाले भक्तों को यह व्रत या तो श्रावण के सारे मंगलवार तक रखना चाहिए या फिर 5 वर्षों तक माँ मंगला गौरी का व्रत कर मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप माँ मंगला गौरी का व्रत शुरू करती हैं और जिस संकल्प के साथ शुरू करती हैं, जब तक वह संकल्प पूरा ना हो तब तक मनुष्य को वह व्रत निरंतर रखना चाहिए। उससे आपको आपके भाग्य में वह भी प्राप्त होता है जो स्वयं भगवान ने ना भी लिखा हो, उसे भी माँ मंगला गौरी आपके भाग्य में लिखवा देती हैं और आपका कार्य बना देती हैं। माँ मंगला गौरी के व्रत में हर चीज़ 16 की संख्या में होनी चाहिए। कहा जाता है जो भक्त माँ मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उन्हें 16 बाती वाला दीपक जगाकर माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। 16 प्रकार की विभिन्न पूजन सामग्रियों के साथ माँ मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। यदि आप हर मंगलवार 16 सामग्रियाँ नहीं ला पाते हैं तो आपको आपके उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात जब आप माँ मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन करते हैं, उस दिन आपकी हर वस्तु में संख्या 16 होनी चाहिए। तब भी आपको माँ मंगला गौरी के व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ आप पर अपार कृपा बरसाती हैं। मंगलवार के दिन जब माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति कुछ दान करें। उसके पश्चात अपने व्रत का पारण करें।
माँ मंगला गौरी से विनती करें। भगवती माँ मंगला गौरी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं आपका मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ और मैं इस व्रत को इस उद्देश्य से कर रही हूँ, जो भी आपकी मनोकामना है भगवती माँ से कह दीजिए। माँ कृपा कर मेरी यह मनोकामना पूर्ण कीजिए। फिर आप शीघ्र ही पाएंगे कि माँ भगवती ने आपकी मनोकामना पूर्ण की है और आपको सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद माँ भगवती प्रदान कर रही हैं। आइए अब मैं आपको माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाऊंगी। कहिए जय माँ मंगला गौरी। आइए आरंभ करते हैं माँ मंगला गौरी की पावन पवित्र कथा। कहिए जय माँ मंगला गौरी। पंपापुर गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो संसार में होना चाहिए और उसके पास नहीं था, परंतु वह सिर्फ एक दुख से दुखी था कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन कोई संत महात्मा उसके घर में आए। वह उन संत महात्मा का आदर करते, पूजन करते और उन्होंने खूब सेवा की। तब उन्होंने बातों ही बातों में संत जी से कहा, हे संत महाराज, मेरे घर में भगवान की दया से सब सुख है। ऐसा कोई सुख नहीं है जो संसार में होना चाहिए और मेरे पास नहीं है, परंतु सिर्फ मुझे संतान सुख नहीं है। कृपा कर मुझे यह बताइए कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं यह सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब संत ने उसकी इस दुख को देखकर उसे माँ मंगला गौरी का व्रत बताया। साधु ने उन्हें बताया कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि माँ मंगला गौरी का व्रत करें और इसी गांव में एक जगह एक आम का पेड़ है जिसके नीचे भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। उस आम के पेड़ का फल लाकर अपनी पत्नी को दीजिए, वह उसे ग्रहण करेगी। उसके पश्चात माँ मंगला गौरी की कृपा तुम्हारे पत्नी पर अवश्य होगी। साहूकार ने ऐसा ही किया। बहुत ढूंढने के पश्चात साहूकार को वह पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित थी और उस पेड़ में आम लग रहे थे। तब आम को तोड़ने के लिए साहूकार ने बहुत प्रयास किया और पत्थर से उस पेड़ की ओर प्रहार करने लगा और फिर गलती से एक पत्थर भगवान गणेश की मूर्ति पर जा लगा। उससे रुष्ट होकर भगवान गणेश ने उसे श्राप दिया कि माँ मंगला गौरी का व्रत तुम्हारी पत्नी कर रही है और इस फल से उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 21 वर्ष की आयु होते ही तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर साहूकार को बहुत बुरा लगा, पर साहूकार ने आकर किसी को यह बात नहीं बताई। समय के अंतराल में उसकी पत्नी गर्भवती हुई। फिर उनके घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने मनु रखा। पर साहूकार जानता था कि उसके पुत्र की आयु 21 वर्ष है। वह मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। जब मनु 21 वर्ष का हुआ तब एक दिन साहूकार अपने बेटे को लेकर तालाब की ओर गए और थकान होने के कारण एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। रास्ते में वहाँ 2 कन्याएं विहार कर रही थी, कमला व मंगला। कमला ने मंगला से कहा, मंगला, तुम जानती हो कि मैं कई वर्षों से माता मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ और मैं जानती हूँ मुझे इस व्रत से अवश्य ही सुख सौभाग्य भरा परिवार प्राप्त होगा और अच्छा वर प्राप्त होगा। तुम भी अवश्य ही माँ मंगला गौरी का व्रत करो। साहूकार कमला और
मंगला की बातें सुन रहे थे, तब साहूकार ने सोचा कि मेरे पुत्र की आयु कम है, परंतु यह लड़की कमला माता मंगला गौरी का व्रत करती है। इसके व्रतों के प्रभाव से मेरे पुत्र की रक्षा अवश्य होगी। कमला के पिता भी उस गांव के बड़े साहूकार थे। तब मनु के पिता कमला के पिता के पास जाकर अपने पुत्र का विवाह कमला से करने की बातचीत करते हैं। यहाँ कमला के पिता इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। समय के अंतराल में कमला और मनु का विवाह हो जाता है, परंतु कमला विवाह होने के पश्चात भी ससुराल में आकर माँ मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ती और जब मनु को 21 वर्ष पूरे होने में 1 माह बाकी था, तब माँ मंगला गौरी ने स्वप्न में आकर कमला को बताया कि बेटी, तुम्हारा विवाह जिस बालक से हुआ है उसकी आयु मात्र 1 माह और शेष रह गई है और उसे श्राप है कि जब वह 21 वर्ष का होगा तब उसे तालाब के पास सर्प काट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। मेरे मंगला गौरी के व्रतों को तुमने बड़ी ही निष्ठा से किया है। इन व्रतों के फलस्वरूप मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उस सांप के लिए एक पात्र में दूध रख देना और साथ ही उसके बगल में एक खाली मटका रख देना। वह सर्प दूध पीकर खाली मटके में प्रवेश करेगा, तब उस मटके को अच्छी तरह से कपड़े से बांध देना और उस मटके को बांधकर जंगल में रख आना। इस तरह तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी, वह लंबी आयु को प्राप्त होगा। अगले माह जब कमला के पति की मृत्यु का दिन था, तो कमला ने माता मंगला गौरी के बताए अनुसार सर्प के लिए दूध रख दिया और पास में खाली मटका भी रख दिया। सर्प दूध पीकर खाली मटके में प्रवेश कर गया और यहाँ कमला ने मटके को कपड़े से अच्छे से ढक दिया और जंगल में छोड़ आई। इस तरह कमला के पति को माता मंगला गौरी ने लंबी आयु का वरदान दिया। जिस तरह माँ मंगला गौरी ने कमला को सुहागिन का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना व सबके सुहाग को माँ मंगला गौरी सुरक्षित रखे। जय माँ मंगला गौरी। आशा है आप सबको यह वीडियो व कथा पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व कथा पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस सूचना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। अगर आप किसी और विषय में मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने विषय को लिखकर बता सकते हैं। मैं अवश्य ही उस विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान कराऊंगी। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ मंगला गौरी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे। जय माँ मंगला गौरी। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।